तो बच्चों, आज आप मिल्खा सिंह को सुन रहे हैं। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती जी। अगर ये हाथ की लकीरें जो हैं आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, ज्योतिषी जो है आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देता है। कहता है जी आप मिनिस्टर बन जाओगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, आप ये बन जाओगे। ये फिल्म देखने के बाद चंडीगढ़ आते हैं फोटो खिंचाने के लिए। मैं कहता हूँ बच्चों आओ, उनको मैं बताता हूँ कि मैं किस तरह से मेहनत करता था। मैंने एक निशाना रखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है चाहे मैं मर जाऊं, कि आप लोगों का एक निशाना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने जिंदगी में ये बन के दिखाना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है। तो सबसे पहले मैं हमारे लेजेंडरी फ्लाइंग सिख मिल्खा जी, जो पूरा देश के लिए एक मिसाल है और रोम ओलंपिक्स से लेकर के आज तक उसका हर चीज़ हम लोग देखते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। आज अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे चीज़ बताइए कि 91 ईयर्स में लोग रिटायर भी नहीं, बल्कि 91 ईयर्स के बाद तो ज़िंदगी से वो पूरा हाथ धो के पूरा वो सरेंडर कर देते हैं कि मेरा लाइफ ख़त्म हो चुका हूँ, 91 ईयर्स में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन 91 ईयर्स में मिल्खा सिंह जी आप इतना फिट है, इतना एक्टिव है और आप कार्यक्रम में जाते हैं, आप प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को बहुत करीबी से जुड़ते हैं, यंग स्टार्स को आप पूरा गाइड भी करते हैं। तो ये जो एक मैजिकल आपका जर्नी है और आपका इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, ये कैसे आपने पैदा किया और आप नए जो पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहते हैं आप? किरण जी, आपको मिल्खा सिंह की तरफ से बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं। और ये जो आपने फिट इंडिया की बात की है, और देखता रहता हूं मैं टीवी के ऊपर, मोदी जी भी योगा करते हैं, फिट रहते हैं जी। और फिट रहना जो है हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप फिट हैं तो हर इंसान आपके साथ हैं, आपका यार दोस्त भी आपके साथ है, आपके बहन भाई आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं। जिस दिन आप चारपाई पे पड़ गए आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ जाएंगे जी। तो फिट रहना जो है हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फिटनेस के लिए मैं दो चीज़ें करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं जी। पहली बात तो ये कि आपको जितनी भी बीमारी लगती हैं वो सारी पेट से लगती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ सकती जी। पेट से बीमारी इसलिए लगती है कि हम ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग होने से जो है गैस बनती है, गैस बनने से हार्ट ट्रबल उससे है, डायबिटीज़ उससे हैं, ब्लड प्रेशर उससे है, 20 बीमारी जो हैं वो पेट से लगती हैं। तो मैं लोगों से ये सुजेस्ट करता हूँ कि अगर 4 चपाती की भूख है तो 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए। जितना पेट आपका खाली रहेगा उतनी आपको बीमारी कम लगेंगी, नंबर 1। नंबर 2 जो आप बात कह रहे थे, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं 91 एज के अंदर भी सुबह उठता हूँ, आधा घंटा रोज़ पार्क में जाता हूँ या लेक पे चला जाता हूँ, जॉगिंग करके आता हूँ, तेज़ चलता हूँ, बैक की एक्सरसाइज करता हूँ, घुटनों की एक्सरसाइज करता हूँ, पेट की एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेज जो हैं मुझे वो फिट रख रही हैं और मैं चल रहा हूँ इस दुनिया के अंदर। तो मैं हर आदमी से ये सुजेस्ट करूँगा कि आपको अपने फिटनेस के लिए 10 मिनट निकालने हैं, पार्क में जाना है, तेज़ चलना है, थोड़ा दौड़ना है और जंपिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा और जितने आपके बैड जर्म्स है वो वॉश आउट हो जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मिल्खा सिंह जी ने जो दूसरी बात कही कि जो फिटनेस के लिए ग्राउंड में जाना, दौड़ना, खाना पीना किस तरह से कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। इसलिए मैंने कहा ना ये गोल्डन वर्ड्स उन्होंने बताया, मैं उसको बहुत ही दिल से, मुझे भी इंस्पायर हुआ है, बाकी को तो होगा ही होगा, मुझे तो बहुत इंस्पायर हुआ है। तो मैं अदिति जी, मैं मिल्खा सिंह जी के पास फिर से एक बार जाना चाहता हूँ। जब आप जवान थे, आप 20 साल के थे, 21 साल के थे और आज आप 91 ईयर्स के हो गए हैं, तो ये मेहनत आप कैसे कर सकते हैं और उस समय का मेहनत और आज के मेहनत को आप क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? देखो किरण जी, मैं एक आपको उर्दू का शेर है वो सुना देता हूँ और वो शेर जो है हर इंसान पे लागू होता है जी।
चाहे कोई पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है या बिजनेसमैन है या किसी भी फील्ड में कोई आदमी है, सब पे ये शेर लागू होता है जी। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती जी। अगर ये हाथ की लकीरें जो हैं आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, ज्योतिषी जो है आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देता है, कहता है जी आप मिनिस्टर बन जाओगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। मगर मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता जी। तो मैं आपको ये शेर कंप्लीट करता हूँ, इसका मीनिंग भी बताता हूँ। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज़ है, उसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्डवर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो ज़मीन से उठ के आसमान को छू लेता है। वाह वाह, क्या आज मेरे पास हज़ारों बच्चे ये फिल्म देखने के बाद चंडीगढ़ आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैं कहता हूँ बच्चों आओ, उनको मैं बताता हूँ कि मैं किस तरह से मेहनत करता था। मैंने एक निशाना रखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है चाहे मैं मर जाऊं। तो मेरा कोच मुझे कहता था मिल्खा जी आपको 6 घंटे रोज मेहनत करनी होगी, और 6 घंटे जब मैं मेहनत करता था तो गिर जाता था ग्राउंड पे, वोमिटिंग होती थी, ब्लड आता था मुंह से, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने कहा नहीं, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तो बच्चों आज आप मिल्खा सिंह को सुन रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आपने सुना है और उन लोगों को सुना है जिन्होंने हमारे देश का नाम सेपरेट फील्ड के अंदर ऊंचा किया है। तो मुझे खुशी है आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सब लोगों को यहाँ पे बुलाया, मौका दिया है। मगर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक निशाना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में ये बन के दिखाना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक में लहराएगा। मेरा सपना है कि भारत ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करे और 2028 तक हम ओलंपिक में 10वें स्थान तक हमको पहुंचना है। तो हम उसके लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट ये सब चला रहे हैं। हमारे जब से इंडिया आज़ाद हुआ है अब तक हमने कुछ खेलों के अंदर तरक्की की है, जैसे कि बॉक्सिंग है, गोपीचंद का नाम आपने लिया, गोपीचंद बैडमिंटन है, आपने गोपीचंद का नाम लिया, और गोपीचंद ने वाकई सही मायने में काम करके दिखाया है और वर्ल्ड क्लास जो है बैडमिंटन प्लेयर पैदा किए हैं। इसका क्रेडिट मैं गोपी जी को देता हूँ और इस गोपी जी की मिसाल जो है दूसरे कोचेज को भी फॉलो करनी चाहिए क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों कोचेज हैं। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या बच्चे, कौन से बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि इतना बड़ा देश हो, जब हम जाते हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर, नो डाउट कि हमने 4-5 खेलों के अंदर बहुत अच्छा किया है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, शूटिंग है, इन चीज़ों के अंदर तो हम अच्छा कर गए। मगर मेन किरण जी जो मानी जाती है ओलंपिक गेम के अंदर वो है एथलेटिक। एथलेटिक के अंदर जब से इंडिया आज़ाद हुआ है आज तक हमने करीबन कोई 7-8 आदमी पैदा किए हैं जो ओलंपिक फाइनल में पहुंचे हैं मगर मेडल नहीं जीत पाए। मिल्खा सिंह एक, पीटी उषा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंजू जाट, चौथे नंबर पे श्री राम सिंह, 5वें नंबर पे गुरबचन सिंह रंधावा। ये 5 आदमी हैं जो फाइनल में एथलेटिक में पहुंचे हैं मगर मेडल इनके हाथ से गिर गया। तो किरण जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जो रोम ओलंपिक गेम के अंदर, मुझे याद है अभी तक कि मैं रोम ओलंपिक में जाने से पहले मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दुनिया में दौड़ी और 80 बार कंट्री का तिरंगा झंडा लहराया और नेशनल एंथम बजाया। और मुझे खुशी होती थी जब झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, तो मैं खुशी से रो रहा होता था कि आज मुझे खुशी है कि मिल्खा सिंह तूने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एथलेटिक के अंदर टैलेंट है। मुझे याद है, मैं आपको बात बता रहा था कि 1960 में जब मैं रोम ओलंपिक में दौड़ने के लिए जा रहा था तो लोगों को ये यकीन हो गया था, 80 रेसेस जब मैंने दुनिया में जीती तो हर दुनिया वालों को ये यकीन था कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक में कोई जीतेगा तो
तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता जी। तो वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये ज़िंदगी में छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए, नेशनल एंथम बजाए और वो देख के जाऊं तो मुझे खुशी होगी। मिल्खा जी, मैं ओलंपिक प्रिपरेशन और खेल को लेकर के आपसे एक बार खुद मिलना चाहता हूं, फिर विस्तार से हम बात करेंगे। और आपने कहा कि आपका तमन्ना है 100 साल आप सेंचुरी पार करेंगे। ये सब हम सब का तमन्ना है कि आप सेंचुरी पार करेंगे और बहुत साल आप जिएंगे और देश के लिए आप